मेरा नाम संजय कुमार है और मैं यहाँ 15 जुलाई 2021 को मैं ज्वाइन किया था, ये सोच कर कि मैं बीपीएससी का तैयारी करने के लिए मैं आया। मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ का माहौल इतना बेहतरीन और इतने संस्कार, इतने आध्यात्मिक और संस्कारित रूप से पढ़ाया जाएगा, वो मुझे पता ही नहीं था। जब मैं यहाँ एंट्री किया पहली बार तो धीरे धीरे हमें लगा कि कुछ अलग हमारे साथ हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे हम जब देखे कि मेरे में कुछ बदलाव आ रहा है मुझ में, तो मैं बहुत इस पर विचार किया। तो मैं पहले कहीं क्यों नहीं गया आके, मैं पहले कहीं जगह में पढ़ चुका हूँ, लेकिन इस तरह का माहौल, इस तरह का इन्वायरमेंट जो पहली बार मुझे देखने को मिला है, वो कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन में मुझे ये मिला है। मैं अपने आप को ऐसा बना दिया हूँ अब कि मुझे लगता है कि सिर्फ मैं पढ़ूँ ही पढ़ूँ, बस पढ़ने के सिवाय मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पता नहीं क्या ये चला है कैंपस में, इसे हवा कहिए या जो कहिए, लेकिन कैंपस का इसको जादू कहेंगे। तो पहले मैं इतना ध्यान पढ़ाई पे नहीं देता था, लेकिन पढ़ाई पे अब जो ध्यान मेरा गया है, पूरी तरह से मेरा लगन और मेरा मेहनत, इतना जोर तोड़ से मैं तैयारी कर रहा हूँ कि कैंपस के द्वारा जो मेरे साथ जो हो रहा है, मैं अपना जो आप भी थी, मैं आपके साथ अनुभव मैंने कर रहा हूँ। कैंपस के में बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन देखें। कैंपस में आध्यात्मिक जो शिक्षा दी जाती है, लोगों को मोरल एजुकेशन पे जो दिए जाते हैं। शिक्षा एक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम पठन पाठन और करें। शिक्षा का मतलब सर्वांगीण विकास का होना चाहिए। शिक्षा का मतलब वो होना चाहिए अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकाले कोई, वो चीज़ें हमें देखने को इस कैंपस में मिला। हमारे पास अनुभव की कमी था, जब यहाँ आए तो हमारे पास अब अनुभव इतना हो गया है कि मैं किसी को ये काबिल हूँ, अब मैं इस लेवल का खड़ा हूँ कि किसी को मैं कुछ बता सकता हूँ इस बल पे कि हमने बहुत कुछ प्राप्त किया। बस। मैं सुमित कुमार कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन का छात्र हूँ। मैं यहाँ 2 महीने पहले कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन में आया पढ़ने के लिए। मैं अपने फ्रेंड के सहायता से यहाँ पे आ पाया। मुझे पता भी नहीं था कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन के बारे में, यहाँ पे कोचिंग भी है। पर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे एडमिट हुआ और पढ़ाई चालू किया। पढ़ाई चालू करने के दौरान 2 महीनों में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जितना 2 महीने में पढ़ा हूँ, लगभग पिछले 6 महीने या 1 साल में नहीं पढ़ पाया। क्वारंटीन या उसके जो लॉकडाउन लगा था उसमें भी नहीं पढ़ पाया था। ये सर का गाइडलाइंस है और इनका सबब ये है कि मैं इतना पढ़ पाया हूँ। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे टारगेट्स दिए जाते हैं। टारगेट्स को अचीव किया जाता है, अचीव कीजिए और उसके बदौलत आप अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। सारे लड़के कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, आप उनके साथ पढ़िए और आगे बढ़िए। सबसे पहले मैं इसका जो मिला था पैकेज बनाने के लिए, यूट्यूब के साथ वीडियो बनाए थे। उस पर वीडियो बनाने के लिए कॉपी बनाने, नोट्स बनाने के लिए दिया गया। नोट्स के दरमियान सभी लोगों ने अपना अपना संघर्ष किया, मैंने भी किया। उसके लिए हमें सम्मानित भी किया गया है। पर मैं ये अपने फीलिंग्स को बताना चाहता हूँ। नोट्स बनाते समय मुझे क्या फील हुआ, कैसे फील हुआ। सबसे पहले नोट्स बनाने के 1 दिन पहले सर से हम मिले। मैं इग्नू से यूनिवर्सिटी से कह रहा हूँ। सर को मैंने बताया कि मुझे असाइनमेंट बनाना है, मुझे करीब 150 पेज लिखना है। तो सर ने कहा ठीक है, उसको कीजिए। अगले ही दिन सर ने कहा कि मेरा जितना यूट्यूब का नोट्स वीडियो है उसका नोट्स बनाइए। सबसे पहले मेरे दिमाग में आया, मैं श्योर होकर बोलना चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कि लगता है कि सर हम लोग को पगला देंगे। सबसे पहले मेरे दिमाग में यही विचार आया कि मैं सर से मिला, कल बोले ठीक है वो बना लीजिए, आज बोल रहे हैं कि नोट्स बना लीजिए। मेरे एक दोस्त हैं सोनू जी, हम उनसे शेयर किए बात को कि कैसे करें, टेस्ट भी देना है, यूट्यूब का नोट्स भी बनाना है, असाइनमेंट भी लिखना है। सोनू जी बोले, यही बात बोले, उनका लाइन एकदम साक्षात हम बोलना चाहेंगे कि सबके पास 24 घंटा नहीं है यार, 24 घंटा आपके पास भी है, आप उसमें से मैनेज कीजिए। वो बात हमको बहुत अच्छा लगा, हम उसको सोचें। उसके बाद 3 दिन तक हम नोट्स बनाए, फिर मन थकने लगा। यहाँ पे आए जब पढ़ने दोबारा ट्यूशन में क्लास में बैठे, सर क्लास ख़त्म करके एक बात बोले कि रात भर पढ़िए और दिन भर पढ़िए। बहुत बच्चे सोचते हैं कि रात भर पढ़ेंगे तबीयत खराब हो जाएगी, पर सर ने कहा कि नहीं होगा, आप रात भर पढ़िए, कुछ नहीं होगा। फिर सर से प्रेरणा लेकर हम ये पूरा वीडियो को बनाए और 1 सप्ताह तक लगे रहे। और मेरा नोट्स का कुछ इस प्रकार है, जो कि मुझे भी देखने में बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको बनाया है। आप देख सकते हैं, ये इंडियन ज्योग्राफी का है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का फिगर्स के साथ डिटेल्स, और ये फिजिकल ज्योग्राफी का है, डिटेल्स है सारा।
सर का ही यूट्यूब वीडियो से लिया गया है। और ये सर का एक हिंदी साहित्य का वीडियो था और कुछ बुक्स थे, जनरल नॉलेज का 2 वीडियो था, उसका भी नोट्स किया गया है इसमें। तो ये सब सारा है। ये नोट्स बनाने के बाद मुझे एक चीज़ फील हुआ। सबसे पहले मैंने सारा वीडियो को बनाया, इसमें सबसे अच्छा मुझे लगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिगर्स थे। मैंने बहुत तरह से अच्छे से एनालाइज करके उसको बनाया और बनाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। देखने में कॉपी लग रहा है कि हाँ एक पैकेज की तरह तैयार हो गया है। और खुद तो पहले बिलीव नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा एक सप्ताह में कैसे लिख लिया मैं, पर सर की प्रेरणा है, कैंपस का प्रेरणा है। इनके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सर जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, एक आके एकदम शांति से बोलते हैं, पूरा एकदम शांति ढंग से बोलते हैं, आप ये कर जाइए वो करिए, मुझे बहुत पसंद आता है। इसलिए सर को धन्यवाद, कैंपस को धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन के छात्र हूँ। यहाँ आज सबसे पहले आज तो बहुत शुभ दिन है, जो हमारे भारत के 2 महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था, जो महात्मा गांधी और शास्त्री जी। तो सबसे पहले हम आप सभी को इस दिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसी दिन हमारे जो टारगेट दिया गया था उसका रिजल्ट भी सर के द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें सभी ने मेहनत किया और सभी को सम्मानित किया गया। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन एक ऐसा संस्था जहां पे आने के बाद अगर आप 1% भी इच्छुक हैं तो आप 100% तक जा सकते हैं। यहाँ ऐसा इन्वायरमेंट है पढ़ाई का, और यहाँ पे जितने भी छात्र हैं उनके साथ सभी के साथ मिलकर पढ़ने का एक अच्छा मौका है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। यहाँ पे जो सर के द्वारा टारगेट दिया जाता है उसके समय पर पूरा करने वाले बहुत से ऐसे यहाँ छात्र हैं जो समय पर पूरा करते हैं और सर के द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। उसी तरह से मैंने सर का टोटल जो यूट्यूब का वीडियो था उसको मैंने टारगेट के मुताबिक पूरा किया, और मैं अपना टारगेट दिखाना चाहूँगा। सर किस तरह से यूट्यूब का जो नोट्स है उस यूट्यूब चैनल पे बताया है। इसमें रेल मंडल मुख्यालय जो इस तरह से है, भारत के प्रमुख बंदरगाह, इतना अच्छा से बताया गया। इसमें इतना डिटेल्स है, पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद लास्ट में क्वेश्चन का एनालाइजिंग रिवीजन, इतना अच्छा। भारत के सीमा निर्धारित करने वाले देश या अन्य बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें इतना अच्छा से इतना सुंदर से बताया गया है कि जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। मैंने पूरे 1 सप्ताह की मेहनत किया। इस दौरान मैंने 2 रात भर भी जग कर पढ़ा अपने टारगेट को पूरा करने के साथ साथ। बहुत सारे टारगेट एक साथ दिए जाते हैं यहाँ पे, कभी कभी तो मन उब जाता है। एक साथ टेस्ट का तैयारी, फिर उस अलग से टेस्ट, ये इसमें 2 अक्टूबर का गांधी जयंती था उसका स्पेशल टेस्ट, उसका भी असाइनमेंट लिखना और नोट्स बनाना, डेली क्लास नोट्स बनाना, इतने सारे एक साथ काम करना बहुत ज़्यादा कभी कभी डिप्रेशन टाइप का होता है। लेकिन हमारे सर का मोटिवेशन इतना ज़बरदस्त होता है कि उस थकान का कभी एहसास नहीं होता। और इसी के साथ मैं धन्यवाद। मैं संतोष कुमार और मैं कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन का ही छात्र हूँ, लेकिन लगभग 4 मंथ से मैं अभी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया हूँ। मैं तो छोड़ दिया। पहले मैं यहाँ से यहीं से मैंने क्लास किया है, और सेकंड जो कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन लगी उसके बाद से मैंने क्लास को छोड़ दिया। उसके बाद मैंने सर का यूट्यूब से मैंने नोट्स यूट्यूब से क्लास कर रहा था और कुछ दिन ऑनलाइन क्लास भी किया मैंने। उसके बाद मुझे कल पता चला कि कल गांधी जयंती के शुभ अवसर पर गांधी स्पेशल्स एग्ज़ाम टेस्ट होंगे। तो मुझे लगभग शाम को पता चला, तो मैंने उसके लिए भी कुछ प्रिपरेशन किया। और साथ ही साथ मुझे ये भी, मेरे एक दोस्त यहाँ पहले से क्लास कर रहे हैं, मेरे साथी वो भी क्लास कर रहे थे, उनका भी नाम संतोष कुमार है, और वो ने बताया कि साथ ही साथ यूट्यूब का क्लास नोट भी है, कल जांच किया जाएगा। तो मैंने लगभग 7 बजे से लेके मेरी ये 7 से 8 घंटा का ये नोट्स है,
लगभग 3 या 4 बजे भोर तक के सुबह तक के मैंने नोट्स बनाया। और साथ ही साथ मुझे कल आज टेस्ट भी देना था, तो मैंने कुछ ज़्यादा अपने नोट्स को नहीं बनाया है। मैं इससे पूरी क्लास, होता क्या है कि यहाँ क्लास वर्क जो होता है वो तो होता है, लेकिन जो यूट्यूब पे विशेष जो अप्रोच दिए जाते हैं क्लास नोट्स के लिए, वो थोड़ा सा एग्जाम से लेकर रिलेटेड होता है। मैं उसमें देख रहा था प्रश्न जो दिए हुए थे, तो वो ऐसा लग रहा था कि ये प्रश्न एग्जाम के लायक है। तो जो स्टडी मटेरियल दिया जाता है क्लास में, उससे ज़्यादा मुझे लग रहा था कि ये जो नोट्स दिए गए हैं यूट्यूब पे, ये और भी प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे जिसके माध्यम से तरह तरह के उस पर नोट्स उपलब्ध है। लेकिन इस नोट्स के मेरा क्लास का नोट्स है, तो मुझे जब इस नोट्स को देखते हैं तो ज़्यादा पसंद आता है और लगता है कि मैंने इस चीज़ को पढ़ा है, तो वो कम समय में हम ज़्यादा उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रॉफिट कर पाते हैं। तो मैंने कुछ नोट्स बनाया है। ये मैंने सबसे पहले का नोट्स मुझे पता चला कि पूरा नोट्स बनाना है, तो लगभग देखा कि 70 से 80 वीडियोस में प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो मुझे एक वो दोस्त ने ही बताया कि यदि तुम ज्योग्राफी को करोगे तो ज़्यादा समय उसमें, क्योंकि फिगर्स वाले हैं, तो मैंने क्या किया कि पॉलिटी का सबसे पहले किया है। तो उसमें सबसे पहला जो मेरा है वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से मैंने नोट्स बनाई है। लगभग 10-20 पेज का नोट्स है, इसमें मैंने मेहनत किया है। और हाँ, ये भारत के महान्यायवादी से है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इसमें पॉलिटिक्स का ही अभी नोट्स बना हुआ है। और कुछ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का भी बनाया है, जैसे इसमें गोलमेज सम्मेलन है और मीना समझौता, ये सब मैंने बनाया। और मेरे को गांधी जी के पर भी नोट्स लिखना था, तो मैंने इसमें भी कुछ नोट्स लिखे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपको यूट्यूब पर से अप्रोच दिए जाते हैं कैंपस के माध्यम से, वो आपको, जैसे आप हर वीडियो को देखते हैं, जो बहुत से प्लेटफॉर्म पे आप जाके जुड़े रहते हैं, तो हम कहते हैं कि आप एक बार समय निकाल के ये क्लास कैंपस और सबके यूट्यूब चैनल से भी आप ज्वाइन करें, या उसके ऊपर जो वीडियो डाले जाते हैं उसे देखें। यदि आपको पसंद आता है तो वो उस चीज़ को नोट करने का काम, मैंने उस चीज़ को देखा तो मुझे बहुत पसंद भी आया। और आज गांधी जयंती है, इसके लिए मैं सभी जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं उन सभी लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वक्त के साथ Very good morning to you all. Hello, this is Anurag Kumar Pandey. Today you all gave me opportunity to perform myself in front of you. It is my precious pleasure to you all. And today I felt very energetic because I did this note, and our respected and honorable director sir, respected Sridhar Sambhu sir, and all my dear friends. Today I am feeling a very unique desirable feelings which is came to my mind. That is totally released by our notes, and you can see my also notes like this. This is my geography, and now this is a start from physical geography from here. This is polity, you can see it. This is modern history, and this is bio. I want to say in Hindi language, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय काफ़ी मेरे अंदर एक भ्रमित तरह का सवाल आ रहा था कि मैं करूं या ना करूं, क्योंकि YouTube से लिखना और पाउच करके ये काफ़ी मेहनत लग रहा था। उस समय दौरान मेरे जो एक्सप्रेशन थे काफ़ी तरह से मैं चिंतित था, लेकिन एक जुनून था कि नहीं, अगर उस क्लास में सब लोग लिखते हैं तो मुझे भी लिखना अनिवार्य है, अगर सब लोग लिख करके दिखाते हैं तो मुझे भी दिखाना है। अगर मैं किसी कारण से नहीं दिखाता हूँ तो एक्सक्यूज़ हमारे लाइफ में कुछ काम नहीं देता। वो क्षणिक सुख है कि जैसे कि मैं फंस गया था, बारिश हो रही थी, साइकिल खराब था, या तरह तरह के बहाने, ये एक सीमित तक आप इसे बहाना बना सकते हो, एक लंबे समय के लिए आप इसे नहीं रख सकते हो। ये कोई गारंटी नहीं है कि आप एक्सक्यूज कर करके आगे आप यदि बड़े सपने देखे हो IAS बनने का, IPS बनने का, या फिर किसी भी तरह का व्यक्ति बनने का, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज, तो आपको इस तरह में कॉन्फिडेंस होना होगा कि मुझे एट एनी कॉस्ट हमको ये करना है। अगर आप इस चीज़ को कर लेते हैं तो एक अलग तरह की खुशी आपको मिलेगी, और फिर वो एनर्जी, मतलब कि आपके जो अंगूठे हैं, टो से लेकर के ब्रेन तक, एक अलग पॉजिटिव एनर्जी में रिलीज होगा। और जैसा कि सर ने हमें होमवर्क दिया, या आप इसे पूर्ण कीजिए, कंप्लीट करके एक ऐसा एनर्जी फील हो रहा है कि मैं इसे शब्द में
एक्सप्रेस नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच।